आंसर में समझाने के लिए बनी थी, वो कोई मेरी नशे की समस्या से मुझे निकालने के लिए कोई बनी, उद्देश्य के लिए नहीं। जो चीज है जिस उद्देश्य के लिए, उसके लिए होता है पूरा। चिकित्सकीय मेडिकल साइंस जो है शरीर की समस्या का उपचार करने के लिए है। मेडिकल साइंस में जितनी भी मेडिसिन है या कुछ है, शरीर की समस्या का उपचार करने के लिए, उद्देश्य के लिए है। कहां पर वो कोई मेडिसिन बन रही है इस उद्देश्य के लिए कि एक नशा करने वाले व्यक्ति से, उसका एक व्यसनी व्यक्ति से दूर किया जा सकता है, उद्देश्य के लिए ही नहीं है वो चीज। तो उद्देश्य पूरा होता कैसे? इतने समझदार, बौद्धिक संपन्नता, धन दौलत की संपन्नता, ज्ञान की संपन्नता होने के बाद इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाए कि उस उद्देश्य के लिए तो है नहीं। और प्रश्न चिन्ह दूसरी चीजों पे। अब जिस कार्यक्रम का हम हिस्सा हैं, जिस स्वयं से जोड़ने से पहले आपको सब पता भी होना चाहिए ना, ये उद्देश्य के लिए 1935 में बन गया। 1935 में हम जैसे लोगों ने जब देखा तो उनके मन में एक विचार आया कि समस्या की पीड़ा से जूझ रहे लोग असंख्य लोग हैं। जो उस पीड़ा से जूझकर निकले लोग थे, उन्होंने अपने अनुभवों को संकलित किया इन पुस्तकों में, और 1935 में बन गया ये उद्देश्य के लिए कि जो भी इसके अमेरिका में बन गया, जो आएगा और उस तरह से उसे लाभ होगा। लाभ होना शुरू हुआ, कई देशों तक फैल गया। 1957 में हिंदुस्तान में आया, शुरू हुआ ना, उद्देश्य पूरा करते लगे ना। तो जिस उद्देश्य के लिए कार्यक्रम बना, अपने उद्देश्य को, उसके अलावा कौन से उद्देश्य को पूरा ये क्यों कर पा रहा है? ये एक संघर्षरत व्यक्ति को उसकी समस्या समझाने में पूरी तरह से समर्थ है। ये बात पूरी तरह से समझाने में समर्थ है कि हमें करना क्या चाहिए अगर अपनी इस केमिकल डिपेंडेंसी से निकलने के लिए हम लाचार हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं बार बार। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें हमारे नजदीक ले आता है, नजदीक ले होता है कि मेरे पास जो है वो सुरक्षित रहेगा यदि मैं इसे ठीक उसी तरह फैलाता हूं जैसे कि यहां से शुरू होकर यहां तक फैल गया। बेस बुक तो वही है ना, जिसको बेस मान रहे हैं। अपने अनुभव उसमें ऐड ऑन करके, अपनी क्रिएटिविटी उसमें विचारों की लाकर वही तो आप तक पहुंचा रहे हैं।